हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, हम लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आज की डेट में भी हमारे पास हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी पैक के लिए लिथियम आयन सेल्स के अलावा कोई भी बेस्ट अल्टरनेट अवेलेबल नहीं है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि लिथियम आयन सेल के अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ड्रॉबैक्स हैं। पर अभी हाल ही के दिनों में हुई रिसर्च डेवलपमेंट से ऐसा लग रहा है कि जो सबसे बेस्ट अल्टरनेट निकल कर आने वाला है लिथियम आयन सेल का, वो आने वाला है सोडियम आयन सेल। और इस सेल के बारे में हम लोग अपने पिछले वीडियो में ऑलरेडी काफ़ी कुछ बात कर चुके हैं और बात कर चुके हैं ऐसी कंपनी की जिसने कि सोडियम आयन सेल के डेवलपमेंट का क्लेम किया है और उसका कमर्शियलाइजेशन भी करने वाली है, जो कि है फ्राइडियन। हालांकि फ्राइडियन का ऐसा प्लान भी है कि वो इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करेगी, पर यह देखने वाली बात होगी कि कब तक इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में कमर्शियलाइज होगा। पर दोस्तों, अभी हाल ही के दिनों में एक ऐसी कंपनी ने क्लेम किया है कि उसने भी बेस्ट सोडियम आयन सेल डेवलप किए हैं और साथ ही ये भी क्लेम किया है कि उसके सोडियम आयन सेल्स परफॉर्मेंस में काफ़ी बेटर है लिथियम आयन सेल से भी। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेट्रॉन एनर्जी की, जो कि ये दावा करती है कि उसके सोडियम आयन सेल कहीं ज़्यादा बेटर है लिथियम आयन सेल से इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। और आज हम लोग इन सोडियम आयन सेल्स के परफॉर्मेंस के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, साथ ही हम लोग इसकी केमिस्ट्री को जानने की भी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं नए आने वाले सोडियम आयन सेल के बारे में। नेट्रॉन एनर्जी बेसिकली अमेरिका कैलिफोर्निया बेस्ड एक स्टार्टअप है और कंपनी ने ब्लू ट्रे 4000 नाम से सोडियम आयन सेल डेवलप किए हैं और उसका कमर्शियलाइजेशन भी करने वाली है। कंपनी का ऐसा क्लेम है कि उसके जो नए सोडियम आयन सेल हैं वो काफ़ी सेफ़ है परफॉर्मेंस में, साथ ही काफ़ी सस्टेनेबल है और काफ़ी ज़्यादा इफ़िशिएंट है। और इनकी जो चार्जिंग साइकिल है वो थाउजेंड्स में हो सकती है और इनको मिनट्स में चार्ज किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों, कंपनी अभी इन सेल को स्टेशनरी एनर्जी स्टोरेज के लिए यूज़ करने वाली है, मतलब यूज़ करने वाली है यूपीएस के यूज़ के लिए। इसके अलावा कंपनी का प्लान है टेलीकॉम में इन सेल को यूज़ करने का, साथ ही पावर स्टोरेज के लिए कंपनी यूज़ करेगी। और इसके अलावा कंपनी का ऐसा भी प्लान है कि कंपनी इन सेल को फोकलिफ्ट के ऑपरेशन के लिए भी यूज़ करने वाली है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि सेमी ऑटोमोबाइल कैटेगरी में भी जा सकती है। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रिक्वायरमेंट अपने आप में काफ़ी बड़ी होने वाली है, इसलिए कंपनी फर्दर इनको डेवलप करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी लॉन्च कर सकती है। अब दोस्तों, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इन सोडियम आयन सेल की केमिस्ट्री को। नॉर्टन एनर्जी ऐसा क्लेम करती है कि उसके ब्लू ट्रे 4000 सोडियम आयन सेल में इलेक्ट्रोड्स पर यूज़ होने वाला है प्रशिया ब्लू पिगमेंट का। और अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो यहाँ पर यूज़ होगा सोडियम आयन का। अगर दोस्तों हम लोग प्रशिया ब्लू पिगमेंट की बात करें तो उसको एक और नाम से जाना जाता है, जो कि है बर्लिन ब्लू। और अगर इसके केमिकल कंपोजिशन की बात की जाए तो वो होता है फेरोसाइनाइड सॉल्ट। और सोडियम आयन के बारे में हम लोग अच्छी तरह से पहले ही जानते हैं। अब दोस्तों, फर्दर डिटेल में बात करते हैं इनके बारे में, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट यानी कि प्रशिया ब्लू पिगमेंट और सोडियम आयन काफ़ी अबंडेंस में अवेलेबल है हमारे वर्ल्ड में, इसलिए ऑब्वियसली इन ब्लू ट्रे 4000 सेल की कॉस्ट तो लिथियम आयन सेल से काफ़ी कम होने ही वाली है। अब हम लोग बाकी कुछ इंटरेस्टिंग टेक्निकल पॉइंट्स पे और बात करते हैं जो कि सोडियम आयन सेल से रिलेटेड है। एक और जो इंटरेस्टिंग फैक्ट कंपनी ने डिस्क्लोज़ किया है वो ये किया है कि कंपनी के सेल के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शन सिंगल फेस रिएक्शन होने वाली है। अब दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, एक बहुत बड़ा एडवांटेज है किसी भी बैटरी या फिर सेल के लिए, क्योंकि जो सिंगल फेस रिएक्शन होती है उसको काफ़ी इफ़िशिएंट माना जाता है इन टर्म्स ऑफ लाइफ परफॉर्मेंस लाइफ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर मैं आपको कुछ रिएक्शन दिखा रहा हूँ। ये जितने भी रिएक्शन है सभी सिंगल फेस रिएक्शन है। और इसको और ज़्यादा डिटेल में मैं आपको बताऊं तो सिंगल फेस रिएक्शन में होता क्या है कि जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, यानी कि जो एलिमेंट्स रिएक्शन करते हैं और उनका जो फाइनल प्रोडक्ट आता है, उन सब का जो फेस होता है वो सभी एक जैसा होता है, यानी कि जो फिज़िकल स्टेट होता है वो एक जैसा होता है। मान लीजिए मेरे दोनों रिएक्टेंट्स अगर गैस हैं तो जो फाइनल इन दोनों के केमिकल रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बनेगा वो भी गैस ही होगा। इस कंडीशन में जो मेरी केमिकल रिएक्शन की इफ़िशियंसी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। और सेम होने वाला है कंपनी के सोडियम आयन सेल में। इसका ये मतलब है कि अगर मान लीजिए मेरे इलेक्ट्रोलाइट
इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड है, जो कि होता भी है, और उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, तो जो बाय प्रोडक्ट बनेगा वो भी पूरी तरह से यानी कि काफ़ी हद तक लिक्विड ही होगा, यानी कि सॉलिड स्टेट में उसका कन्वर्जन नहीं होगा, पार्शियली भी शायद काफ़ी कम क्वांटिटी में होगा। यानी कि इस केमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होने वाली है। इसका दूसरा मतलब ये निकलता है कि इसमें जो डेंड्राइट्स फॉर्मेशन होगी, यानी कि जो हमारी अभी तक की लिथियम आयन सेल का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जिसके कारण कि उसकी लाइफ कम हो जाती है, वो डेंड्राइट्स फॉर्मेशन इस सेल में तकरीबन ना के बराबर होगी या फिर नहीं होगी। इसलिए इन सेल की एफिशिएंसी तो हाई होने वाली है, साथ ही में इनकी चार्जिंग लाइफ भी बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट का डीकम्पोजिशन नहीं होगा। क्योंकि इन सोडियम आयन सेल के में केमिकल रिएक्शन के टाइम पर किसी भी तरह का इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन नहीं होने वाला, इसलिए इनकी चार्जिंग लाइफ बहुत ज़्यादा मिलने वाली है, जो कि कंपनी दावा भी करती है थाउजेंड्स ऑफ चार्जिंग साइकिल्स का, और ऐसा भी क्लेम करती है कि उसकी जो सेल की चार्जिंग लाइफ है वो 10,000 साइकिल्स तक जा सकती है मॉडरेट चार्ज और डिस्चार्ज पर इसका यह मतलब हुआ कि हम लोग इन सेल को 15 से 20 साल तक भी यूज़ कर सकते हैं, अगर हम लोग डेली बेसिस पे चार्ज और डिस्चार्ज करें। इसके अलावा कंपनी ऐसा भी क्लेम करती है कि इन सेल को हम लोग काफ़ी फास्ट वे से चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं, यानी कि इन सेल को मिनट्स में चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इन सेल में हम लोगों को नॉमिनल 2C के डिस्चार्ज रेट तो मिल ही जाएगा, और साथ ही में हो सकता है कि पीक 4 से लेकर 5C तक चार्ज और डिस्चार्ज रेट भी मिल जाए इन सेल में। इसके अलावा चूँकि इस सेल में यूज़ होने वाले केमिकल हैं सोडियम आयन और पर्शिया ब्लू, तो अल्टीमेटली ये दोनों एलिमेंट जो है ये काफ़ी सेफ़ है, इसलिए ये जो सेल है वो यूज़ के लिए काफ़ी सेफ़ होने वाला है, और इसमें किसी तरह का कोई रिस्क नहीं होने वाला है फायर का। अब अगर मैं अपने इस पूरे वीडियो को शॉर्ट में कंक्लूड करूं, तो ब्लू ट्रे 4000 सेल मुझे काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस में अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि उनकी चार्जिंग लाइफ बहुत ज़्यादा है, चार्जिंग रेट काफ़ी अच्छा है, इनकी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होने वाली है, और इनके प्राइस तो ऑब्वियसली काफ़ी कम होंगे ही, लेकिन कंपनी अभी इनको एनर्जी स्टोरेज के लिए ही लॉन्च करने जा रही है। पर मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में डेफिनेटली थोड़े और फर्दर एडवांसमेंट के बाद ये सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी अवेलेबल हो जाएंगे, जो कि हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए काफ़ी मेजर होप होगी, और उसके डेवलपमेंट में एक बड़ा माइलस्टोन भी साबित हो सकते हैं। पर दोस्तों, एक चीज़ जो हमेशा से मुझे लगती है कि कंपनियां काफ़ी बड़े बड़े क्लेम तो कर देती हैं, काफ़ी बज़ भी क्रिएट कर देती हैं, पर उनको कमर्शियलाइज़ होने में पता नहीं काफ़ी ज़्यादा टाइम क्यों लगता है। क्योंकि सेम केस हो रहा है फ्राइडियन के साथ। फ्राइडियन भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बज़ क्रिएट कर चुकी है, पर एक्चुअल में अभी तक उसके सेल के कमर्शियलाइजेशन नहीं हो पाया है, और ना ही किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में उनकी टेस्ट की रिपोर्ट आई है। अब इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि नोटन एनर्जी कितनी जल्दी इस सेल को मार्केट में लॉन्च कर देती है, और उनका क्या फीडबैक आता है, और हम लोगों को ईवी यूज़ के लिए ये सेल कब तक मार्केट में मिलेंगे और किस रेट पे मिलेंगे।